साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई अमितेश पांडे और आप सभी को मेरी तरफ से क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हम सभी जानते हैं कि देश में चुनाव का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व चुनाव खत्म हो चुके हैं। जी हाँ साथियों, और हम सभी को पता है कि 543 सीटों पर चुनाव खत्म हो चुका है और 543 सीटों में से 300 से ज़्यादा सीटें इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। लेकिन कुछ सरकारी मीडिया, कुछ सरकारी तंत्र और कुछ सरकारी पत्रकार यह दिखा रहे हैं कि भाजपा का 400 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। तो साथियों, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा कुछ सोचने की भी ज़रूरत नहीं है कि ये वही पत्रकार हैं जो एक समय बोल रहे थे कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है। साथियों, ये वही पत्रकार हैं जो मोदी जी को युग पुरुष, महापुरुष, महामानव, चौकीदार, चाय वाला, मोदी का परिवार और भी न जाने क्या क्या दिखाते हैं। ये वही लोग हैं, ये वही पत्रकार हैं जो कि कभी महंगाई नहीं दिखाएंगे। महंगाई की बात आएगी तो पाकिस्तान को दिखाने लगेंगे। चाइना के बारे में नहीं बताई कि चाइना ने कितनी ज़मीनें कब्जा करने का काम किया है भारत में। तो इन मीडिया वालों के बातों पे मत रहिए और इनको मत देखिए। 4 जून को हमारी सरकार बनेगी और ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साथियों हम सभी को पता है और देश की, मैं इनके एग्जिट पोल्स पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा हूँ, एनडीए वालों के या फिर जो भी नेशनल टीवी चैनल्स हैं उनके एग्जिट पोल्स पे, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे देश की जो जनता है वो कभी नहीं चाहेगी कि इस देश में कोई ऐसी सरकार आए जो महिलाओं पर अत्याचार करे, जो युवाओं पर अत्याचार करे, जो किसानों पर रबड़ की गोलियां चलाए। तो मैं जानता हूं कि इस देश की जनता ने किसानों के हित में अपना वोट दिया होगा, इस देश की जनता ने रोजगार के लिए वोट दिया होगा, इस देश की जनता ने मोदी जी ने जो वादा खिलाफी की थी ना देश के लोगों से, उसको देखते हुए वोट किया है। मैं जानता हूं कि हमारे देश के लोगों ने बिल्किस बानो को देखते हुए वोट किया है, जिसके अपराधियों को भाजपा ने छुड़ाने का काम किया और उनका पक्ष लेने का काम किया। मैं जानता हूं, मुझे पता है कि हमारे देश के युवाओं ने, हमारे देश के महिलाओं ने हाथरस कांड को देखते हुए वोट किया है। साथियों, मैं जानता हूं कि हमारे देश के लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को देखते हुए वोट किया है। इसीलिए 4 जून को भाजपा बिल्कुल भी नहीं आ रही है, एनडीए की सरकार नहीं बन रही है और इंडिया गठबंधन की 300 से ज़्यादा सीटें आ रही है। जी हाँ साथियों, 300 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं, जिसमें 40 लोकसभा की सीटें बिहार में हैं और मैं बिहार से हूँ। तो मैं आपको इसके बारे में अच्छे से बता रहा हूँ कि 20 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस, राजद और वीआईपी मिल करके ला रही हैं, सीपीआईएमएल मिल करके ला रहे हैं 20 से ज़्यादा सीटें। जी हाँ साथियों, 40 में से 20 से ज़्यादा सीटें महागठबंधन को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को मिल रही है और बीजेपी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलेगी। और मैं बीजेपी पार्टी इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इंडिया गठबंधन को ये दलाल पत्रकार क्या दिखाते हैं, इंडी 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 इंडी। तो ये भी बीजेपी नहीं है, बीजेपी पार्टी है ना, बीजेपी पार्टी। तो एनडीए गठबंधन और बीजेपी पार्टी जो है मिला करके मुश्किल से 20 सीटें वो लोग भी लाएंगे, 15, उनका आंकड़ा हमसे कम होगा। 20 से ज़्यादा सीटें हम लोग ला रहे हैं और उनका आंकड़ा काफ़ी कम होने वाला है, 15 से 17 सीटें उनकी आएंगी। तो यहाँ पे हम लीड करेंगे। बाकी अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश के परिणाम चौंकाने वाले आ सकते हैं। जी हाँ, चौंकाने वाले। और उत्तर प्रदेश में सभी लोगों का कहना है कि मोदी का ऐंठन ढीला करो। तो ऐंठन अब ढीला हो रहा है, भाजपाइयों का ऐंठन ढीला होगा, सभी को पता है साथियों। वहाँ पे लोगों ने काफ़ी सारे मुद्दों को देखते हुए वोट किया है, मुद्दों की कमी नहीं है वहाँ पे। अब इन लोगों को मोदी जी असली लगते हैं। मैं कहना चाहूंगा, मोदी जी ने 10 साल केवल और केवल इस देश की जनता का ध्यान भटकाने का काम किया है और जो व्यक्ति 10 साल तक देश की जनता का ध्यान भटकाया है वो खुद आज ध्यान मुद्रा में लीन है। इससे ज्यादा क्या सोचना है लोगों को। उत्तर प्रदेश में काफी सारे मुद्दे हैं, जैसे आपको पता होगा कि वहां पे रोजगार की कितनी बड़ी समस्या है और एक तो एक वैकेंसी वहां निकलती नहीं है। बाबा अपराधनाथ की सरकार में वैकेंसी नहीं निकलेगी वहां, लेकिन अगर वैकेंसी गलती से निकली भी तो उसका पेपर लीक हो जाता है। साथियों, देश में जितना युवाओं का लव लेटर लीक नहीं होता, बच्चों का डायपर लीक नहीं होता, भाजपा सरकार में उतना ज्यादा पेपर लीक होता है। तो पेपर लीक पे रोक लगाने के लिए युवाओं ने वोट किया है इंडिया गठबंधन को। मैं खुद युवा हूं और मैंने भी इंडिया गठबंधन को वोट किया है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडिया गठबंधन आएगी तो 30 लाख सरकारी नौकरियां मिलेंगी। जी हाँ साथियों, कांग्रेस की जो युवा न्याय है उससे मैं बिल्कुल प्रभावित हूं। कांग्रेस ने कहा है कि
अगर इनकी सरकार बनती है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, तो 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। और राजस्थान में इन लोगों ने करके दिखाया था, कांग्रेस की सरकार थी 500 रुपए में सिलेंडर देती थी कांग्रेस। तो सरकार, तो महिलाओं ने इस चीज को देखते हुए वोट किया है कि हमारे रसोई का जो है वो बजट कम हो, इसलिए सिलेंडर के नाम पे इंडिया गठबंधन को वोट मिला है। वही अगर आप भाजपा को देख लें, भाजपा ने क्या काम करा। मोदी जी ही ना थे, बोले थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। महंगाई कम हुई? नहीं हुई। बेरोजगारी कम हुई? नहीं हुई। भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं हुआ। और उत्तर प्रदेश में मामलों की कमी नहीं है, अपराध चरम सीमा पे है। साथियों, आपको पता होगा, महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का आरोपी बृजभूषण शरण सिंह, उसके बेटे करण भूषण शरण सिंह ने चुनाव के दौरान, चुनाव कैंपेनिंग के समय कुछ लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी और जिससे 2 लोग मर गए, 2 लोगों की मृत्यु हो गई। कितना ज्यादा खतरनाक है, देख करके डर लगता है। लखीमपुर खीरी याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश का, जहां पे अभी के निवर्तमान सांसद और भाजपा के प्रत्याशी, जो कि अभी पूर्व होने वाले हैं, अजय मिश्र टेनी के लड़के आशीष मिश्र टेनी ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। तो उत्तर प्रदेश ने भाजपा को बिल्कुल भी वोट नहीं किया और एक सिरे से नकार दिया है। तो वहां 80 में से 55 से ज्यादा सीटें हमारी आ रही है। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन के फेवर में माहौल है, पंजाब में भी इंडिया गठबंधन जीत रही है और दिल्ली की 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं। जी हां साथियों, 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन को आ रही हैं और इंडिया गठबंधन जीत रही है। वहां से उन लोगों ने देखा कि कैसे अरविंद केजरीवाल जैसे कट्टर ईमानदार आदमी को जेल में डालने का काम किया भाजपा ने, झूठे स्कैम्स में फंसा करके। हम लोगों ने देखा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डाला। और इस देश की जनता जानती है और दिल्ली की जनता को भी अच्छे से पता है कि अगर उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को वोट नहीं किया तो केजरीवाल जी 5 तारीख को बाहर नहीं आ पाएंगे, और अगर इंडिया गठबंधन को वोट किया तो 5 को बाहर आएंगे। तो इसीलिए दिल्ली की जनता ने भी इंडिया गठबंधन को वोट किया है।